नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार अलिंग ग्रहण के 20 बोल में से 16वें नंबर का बोल चला था कल। इसमें 3 प्रकार के वेद का आत्मा में ग्रहण नहीं है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से तथा भाव से स्त्री पुरुष तथा नपुंसक नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। ये चर्चा चल रही थी। पेज नंबर 62 निकाल लें। ये हो गया था 62 का नीचे, सबसे नीचे का अज्ञानी जीव पर को अपना आधार मानता है। क्या होता है कि बहुत कुछ बात होने की वो ठीक है, ये बात सब बढ़िया है, लेकिन इसका आधार क्या, हमारा कोई सहारा है कि नहीं है। 2 तरह की भूलें हैं कि एक तो कोई आधार है कि नहीं हमारे लिए कोई आधार, और दूसरा कोई साधन है कि नहीं, है ना। ये 2 भूलें चलती है। तो अज्ञानी जीव क्या करता है कि वो पर को अपना आधार मानता है, जबकि आत्मा में स्वयं में एक आधार नाम का गुण है। अधिकरण है कि नहीं, 6 कारक में अधिकरण है कि नहीं, अपने आधार से। तो बाहर का आधार ढूंढने की जरूरत ही कहाँ है ना? दुनिया को लगता है कि मुनिराज देखो कितने घर भी छोड़ दिया, खाने पीने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है ना, आर मिल जाए नहीं मिले, अंतराय आ जाए, है ना, कोई व्यवस्था नहीं, कितने आधारहीन हो गए। जबकि सच्चाई ये है कि मुनिराज कितने आधारवान हैं कि उन्हें दूसरे के आधार की आवश्यकता ही नहीं है। इतने मस्त कि आधार की आवश्यकता ही नहीं। अपने को तो क्या है कि बाल बनाना हो, कभी तो नाई की दुकान बंद हो तो अभी क्या करे भैया, है ना, आधीनता ही नहीं उनको। क्यों नहीं? कि इतनी पराधीनता स्वीकार नहीं है कि अभी केस लॉज करना है, नाई नहीं आया, आधे घंटे लेट आएगा, वो नहीं चाहिए उनको पराधीनता जीवन में। किसी तरह की कोई पराधीनता नहीं, कोई पराधीनता नहीं। आर के लिए टाइम पर आ गए, सहज रूप से विधि मिल गई ले लिया, नहीं मिली जंगल में चले गए, आत्मा के आनंद में मस्त, है ना। कोई माने दुनिया कहती है कि आधारहीन है। और मुनिराज कहते हैं कि जगत कैसा मूर्ख है कि जो हमें आधारहीन मानता है। एक श्वेतांबरों में एक कहानी आती है अनाथी मुनि की, सैनिक राजा या किसी ऐसी मुनि की कहानी आती है। तो मैंने वो राजा ये सिद्ध करना चाह रहा था मुनिराज को कि महाराज आप बहुत अनाथ हो गए हो, आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। और मुनिराज ने उसे तर्क और युक्तियों से ये सिद्ध कर दिया कि इतना सारा राजपाट, इतना सारा वैभव, इतना सारा नौकर चाकर, इतनी सारी खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, वो कहते तू कितना बड़ा अनाथ है कि तेरा इनके बिना काम नहीं चलता। तो जिसके बिना काम नहीं चलता वो अनाथ हुआ, कि जिसके बिना सबके बिना जिसका काम चलता है वो अनाथ हुआ। बोलो, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता तो तू अनाथ हुआ, उसका दास हुआ, नाथ कहां हुआ, नहीं आया सामने। फिर दास हुआ ना, गुलाम हुआ ना, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके गुलाम हो गए, उसके आधीन है। तो आधीन है तो अनाथ हुआ कि नाथ हुआ, ये सिद्ध कर दिया हमने। मैंने कहा अंत में राजा चरणों में लौट गया कि महाराज अनाथ मैं हूं, नाथ तो आप हो, है ना, ऐसा है। तो अज्ञानी जीव आपको अपने अवेदी आत्मा का भान नहीं है तथा संयोग और विकारी भाव पर उसकी दृष्टि जाती है। या तो दृष्टि जाती है संयोगों पर, और यह दृष्टि जाती है विकारी भाव पर।
ये भाव अच्छा है, ये भाव करना, ये भाव नहीं, ये भाव ठीक है, ऐसा। स्त्रियां कहती है कि हम क्या करें, हम तो अबला हैं, अतः किसी के आधार बिना जीवित नहीं रह सकते, है कि नहीं, ऐसा। पुरुष कहते हैं कि हम बहुतों का पालन पोषण करते हैं। लो, तो हम एक गुरुदेव श्री सुनाते थे एक दृष्टांत। एक से उनने कहा, बहुत पैसा था और थोड़ी रुचि भी थी, तो गुरुदेव उससे कहा कि काय को मजदूरी करता है, तेरे पास इतना है ना कि तेरे को इस जन्म में क्या 2-3 पीढ़ियों भी कोई कमी नहीं आने वाली है, तो आज से बैठ करके खावे, कोई धंधा पानी नहीं करे, सब बंद कर दे और सिर्फ स्वाध्याय तत्व चिंतन मनन करे, तो तेरे 2-3 पीढ़ी की व्यवस्था तो है तेरे पास, तो काय को मजदूरी करता है। वो तो सीधा बोलते थे, मोटो मजदूर छे। क्यों? कि मजदूर का तो एक टाइम है, तो 8 बजे आएगा, फिर 12 बजे लंच टाइम के लिए चला जाएगा, फिर 8 घंटे की जगह भी 6 घंटे काम करेगा। और ये बढ़िया कैसा मजदूर है, तो सुबह 6 बजे से उठेगा, 5 बजे से उठेगा, लग गया अपने काम धाम पे, और रात को 10-10, 11-11 बजे, और 11 बजे के बाद भी आएंगे तो फिर लेकर के वो मोबाइल काला नाग समझ में नहीं आएगा। तो बोलो मजदूर कौन हुआ? तो जब ये कहा तो उसने कहा, साहब हम अपने लिए थोड़ी करते हैं ये, हम तो इतने लोगों को निभाते हैं, माने कितने लोगों को हमारे निमित्त से आजीविका मिल रही है, हम तो इतने लोगों को निभाने के लिए करते हैं। तो बोलेगा पागलपन का अभिमान, इससे क्या बोले। ये स्थिति है कि हम तो क्या मानते हैं, हम तो बहुतों का पालन पोषण करते हैं, हम अपने लिए थोड़ी करते हैं। हम तो ये फैक्ट्रियां चलती है, तो सब कितने मजदूरों को निर्वाह होता है। वो किसी को थोड़ा धर्म का रस चढ़ जाए ना, थोड़ा रस माना बाहर का, तो वो कहते हैं साहब हम तो कमाते, हम तो कमाते इसलिए कि हम कमाएंगे, कमा करके दान देंगे, है ना, दान देंगे तो तुम्हारे शिविर लगेंगे, मंदिर बनेंगे, शास्त्र छपेंगे, ये होगा वो होगा। कितना बढ़िया लगता है, हाँ यार कितना बढ़िया आदमी है। तो वो कमाता भी दान देने के लिए कमाता है, और जितना कमाता है उतना दान दे देता है, थोड़ा बहुत अपने लिए रखता है। इष्टोपदेश में एक बहुत बढ़िया बात कही उसके लिए कि बाद में स्नान कर लूंगा, ऐसा सोचकर कोई कीचड़ से अपना मुंह लपेटे पहले। इष्टोपदेश में पूज्य पाद स्वामी का है, मेरा नहीं है, कि कीचड़ में अपना मुंह लपेटे के बाद में तो नहा ही लूंगा मैं, तो कीचड़ में अपना मुंह लपेटे के बाद में नहा लूंगा। तो आचार्य कहते हैं कि भाई साहब कीचड़ में मुंह लपेटते ही क्यों जो नहाने की जरूरत पड़े। समझ में आ गया? ये सब बहानेबाजी है, अपनी ममता का पोषण है, सीधी सी बात है। कोई किस नाम पर, कोई लोगों के परोपकार के नाम पर इस तरह की बात करता है, कोई धर्म के नाम पर इस तरह की बात करता है, कोई किस तरह। कहने की बात यह है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अपने अभिमान के पोषण की सारी बातें हैं। तो क्या हम तो बहुतों का पालन पोषण करते हैं, स्त्री, कुटुंब, बाल बच्चों को हमारा आधार है। हम चले गए तो इनका क्या होगा, कि तुम्हारे आगले बड़े जितने थे वो सब चले गए, तुम्हारा क्या हुआ? बोलो, अपने गए कि नहीं गए? सब आगले बड़े जितने भी थे सब गए कि नहीं गए? हाँ, वो गए और अपन ऐसे के ऐसे हैं कि नहीं, है ना? तो अपन भी चले जाएंगे तो पीछे वालों का भी उनका पुण्य पाप उनके साथ है, वो अपना पुण्य पाप लेकर के आए हैं। कोई हमारे भरोसे कोई नहीं आया दुनिया में कि कोई हमारे भरोसे आया है, सब अपना अपना पुण्य पाप लेकर के आए हैं, है ना। इसलिए कि ये हमारा इनको आधार है, इनके लिए ही हम तो सब करते हैं, हमें तो क्या चाहिए, हम तो कितने साल के हैं, हम तो इनके लिए कर रहे हैं, ये सब बहानेबाजी है। ये नपुंसक कहता है कि हम तो जन्म से ही नपुंसक है, हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार वेद की संयोग दृष्टि के कारण पराधीनता की कल्पना करते हैं, उनको कभी भी धर्म नहीं होता है। पराधीनता की कल्पना करने वाले को कभी धर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म स्वाधीनता का मार्ग है, और जिसे स्वाधीनता सुनने में ही पसीना आ जावे, अभी परिणमन तो कहां से करेगा। और स्वाधीनता का परिणमन किए बिना कभी जीवन में धर्म होने वाला नहीं है। ठीक है। नारकी को द्रव्य और भाव वेद दोनों नपुंसक होने पर भी
वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। करता है कि नहीं करता है? सातवें नरक तक की भीषण वेदना में कितने जीव सम्यक दृष्टि है वहां पर, तो यहां से लेके तो जाते नहीं सातवें नरक में, वहीं जाकर के पैदा करते। और सातवें नरक की प्रतिकूलता का कोई पार नहीं। हाँ, मनुष्य ज्यादा समय दृष्टि मनुष्य से, है ना। भले ही वहां से निकलते समय वापस सम्य दर्शन तो छूट जाएगा, क्योंकि तिर्यंच गति में आएंगे वो नियम से। लेकिन मोक्ष मार्ग तो हो गया ना एक बार, और मोक्ष मार्ग हो गया तो अनंत संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन की मर्यादा के अंदर अंदर आ गया। ऐसी नरक की भीषण प्रतिकूलताओं के बीच में भी जब कोई जीव सम्य दर्शन प्राप्त कर सकता है ना, तो क्या भाई तू मनुष्य जन्म पाकर प्रतिकूलताओं का रोना क्यों रोता है? नरक जैसी प्रतिकूलता तो नहीं है। अरे दूसरा एक और उदाहरण देते थे गुरुदेव श्री के, टोडरमल जी जैसी प्रतिकूलता तो नहीं है ना अभी, कि सत्य बात कहने पर हाथी के पैर के नीचे दबा करके कोई मार दे। आज ऐसी प्रतिकूलता तो नहीं है। आज अपन डंके की चोट सत्य बात कर सकते हैं कि नहीं? हैं? भले ठीक है, वो अलग मुद्दा है कि भले ठोके लोग विरोध करे, वो कहते वो और कुछ भी करे, इनका बहिष्कार कर दो, इनकी किताबें मंदिर में मत, वो सब बातें हो जाए। लेकिन ऐसा साहस तो कोई नहीं कर सकेगा ना कि ये सत्य बात करते हैं इनको उड़ा दो। धमकी दे सकते हैं ना, महाव्रतधारी भी देते हैं आजकल तो धमकियां। वो धमकी तो दे सकते हैं, इनको बम से उड़ा दो, इनको ऐसा कर दो, इनका ऐसा कर दो, लेकिन आज तक उन्होंने भी किया कुछ नहीं है, धमकी दी है। टोडरमल जी के साथ तो वो हो गया था ना ऐसा प्रश्न। तो क्या प्रतिकूलता है अपने को बताओ? बाहर की दृष्टि से देखे तो अपने को क्या प्रतिकूलता है? टोडरमल जी के जमाने की अपेक्षा भी अभी का जमाना कितना बढ़िया है इस अर्थ में देखें तो वो यहां पे कह रहे हैं कि देखो, ज्ञानी कहते हैं कि इस संयोग दृष्टि को छोड़। देखो, कोई संयोग में सम्य दर्शन नहीं हो सकता, ये बात नहीं है, लेकिन किसी भी संयोग की दृष्टि रही तो सम्य दर्शन नहीं हो सकता। देखो, प्रतिकूल संयोग में सम्य दर्शन हो सकता है, और अनुकूल संयोग में संयोग की दृष्टि रही तो सम्य दर्शन नहीं होता। माने अनुकूल संयोग में संयोग की दृष्टि के कारण देव मिथ्या दृष्टि बना रहे, और संयोगों की भीषण प्रतिकूलता के बीच में भी संयोग दृष्टि का त्याग करके सातवीं नरक का नारकी सम्य दर्शन प्राप्त कर ले हुए ऐसे उदाहरण हैं। भाई साहब, स्वयंभू रमण समुद्र में 2.5 द्वीप के बाहर और भी जितने हैं ना द्वीप समुद्र, कि वहां पर असंख्यात की संख्या में पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक पड़े हैं, तिर्यंच। मनुष्य तो होते ही नहीं वहां। कितने? असंख्यात की संख्या में, सम्य दृष्टि नहीं, श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती। बाहर से क्या माप है इसका? तो ये कह रहे हैं यहां पे स्त्री का, पुरुष का अथवा नपुंसक का शरीर ही तेरा नहीं है, तो ये दृष्टि हो जाए, समय दर्शन हो जाएगा। नरक में समय दर्शन होता है तो कैसे होता है? कि मैं नारकी हूं ये मान्यता टूट जाती है, समय दर्शन हो जाता है। मैं नारकी हूं ये मान्यता टूट के मैं भगवान आत्मा हूं, बस ये मान्यता हुई कि समय दर्शन हुआ। मान्यता कृष्ण लेस्या के परिणाम मैंने कितना गजब का है। अभी उसमें आया है, उसमें पंच एक उसमें आया है कि भाई ये सम्य दर्शन के पहले तो विशुद्धि लब्धि होती है ना, और करण लब्धि होती है, तो फिर कृष्ण लेस्या के परिणाम में ये कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? तो उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि कृष्ण परिणाम तो कृष्ण लेस्या के ही रहेंगे, क्योंकि लेस्या नहीं बदल सकती वहां की, लेकिन लेस्या में तारतम्यता रूप मंदता आ जाएगी। काम हो गया उसका। क्या रोकेगा? कौन सा परिणाम रोकता है, कौन सा संयोग रोकता है, कौन सी बार की परिस्थितियां जीव को रोकती है? जीव को रोकती है सिर्फ और सिर्फ संयोग दृष्टि, और कोई नहीं रोकता। आ गया? देखो, जब शरीर ही तेरा नहीं है तो शरीर के निर्वाह के लिए तुझे पर सन्मुख देखने की क्या आवश्यकता है? कुछ आवश्यकता पर सन्मुख देखने की? शरीर तेरा नहीं है, तू शरीर का निर्वाह कर सकता है। अपन तो चाहते हैं कि अनंत काल तक जीते रहें। ये शरीर छोड़ के यहां से
जाना ही नहीं पड़े। अरे जहां जहां भी गए थे वहां वहां यही तो व्यवस्था की थी अपन ने कि जैसे अनंत काल तक इसी पर्याय में अपने को रहना हो। सारी व्यवस्थाएं कैसे करते हैं अपन लोग कि जैसे अनंत काल तक इसी पर्याय में अपने को रहना है, इसी पर्याय की व्यवस्थाओं में अपन लोग जुटे रहते हैं। वो कहते भाई शरीर ही तेरा नहीं है, कब एकदम छूमंतर हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा, है ना। देखो अभी हमारे एक बहुत अच्छे परिचित अपने राजकोट के मुमुक्षु, दुबई में रहते हैं वो वैसे तो, लेकिन कैंसर की प्रॉब्लम हुई अभी 4-6 महीने पहले उनके। मेरी काफी मतलब हर महीने में समझ लो 1-2 बार बात हो जाती है उनसे, लगभग ऐसा इतना प्रेम रखते थे। कैंसर का ऑपरेशन हो गया और बहुत अच्छे से हो गया, अच्छा पैसा है तो पैसा भी बहुत अच्छा खर्च किया और एकदम स्वस्थ। तो मैंने कहा अब तुम ये दुबई का चक्कर छोड़ो, मैंने कहा अब तुम राजकोट में तुम्हारा घर है, मैंने कहा यहीं रहो आराम से, कि नहीं अब ज्यादातर इधर ही में रहने वाला हूं। और अभी 2-3 दिन पहले हार्ट अटैक आया और भाई साहब फू। क्या भरोसा है संयोग का, ये सच है। मैंने ऐसी व्यवस्था कि जो जानलेवा बीमारी थी उसका इलाज हो गया और जो सोचा नहीं था वो हो गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब देह के छूटने का समय तो नक्की है, एक समय इधर से उधर इंद्र, अहमिंद्र और जिनेंद्र भी उसमें नहीं कर सकते, ये समझ लो। आगे बात समझ में। तो यहां पे कह रहे हैं कि तू तो तेरे ज्ञान दर्शन आदि स्वशक्ति के आधार से जीवित है, तेरा आधार तो तेरी ज्ञान दर्शन रूप स्वशक्ति है, और जो भाव वेद का परिणाम है वह तो पाप तत्व है। कौन सा तत्व है? कि पाप तत्व है, वह तेरा जीव तत्व नहीं है। अतः उसकी दृष्टि छोड़, जो तेरा नहीं है उसमें दृष्टि क्यों देता है? ये कह रहे हैं आचार्य, जो तेरा है ही नहीं उसमें तेरी दृष्टि क्यों है? द्रव्य वेद और भाव वेद सम्यक दर्शन अथवा धर्म को नहीं रोकता, न द्रव्य वेद रोकता है न भाव वेद रोकता है। स्त्री पुरुष नपुंसक किसी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ में आ गया ना? 6, 7वां गुणस्थान पुरुष के अलावा नहीं हो सकता, लेकिन सम्यक दर्शन में स्त्री पर्याय में कम से कम 5वें गुणस्थान में भी कोई बाधा नहीं। आर्यका तक का होता है कि नहीं होता? और आचार्य कुंद देव ने जैन दर्शन के सम्यक्त सहित 3 लिंग माने, एक जिनेंद्र परमात्मा का, एक निर्ग्रंथ मुनिराजों का और एक उत्कृष्ट आर्यकाओं का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वहां तक हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? कौन रोकता है? नारकी जीव द्रव्य और भाव से नपुंसक वेदी है तो भी आत्मा त्रिकाल अवेदी है, ऐसा भान करने से पुरुषार्थी नारकी जीव भी बहुत प्रतिकूल संयोग में होते हुए भी सम्यक दर्शन प्राप्त रूप धर्म को प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थी है, बहुत प्राप्त कर सकता है। और जो यहां से लेकर के सम्यक दर्शन लेकर के नरक में गया, पूर्व में आयु बंध गई और नरक में गया, तो इतनी भीषण प्रतिकूलता के बीच भी सम्यक दर्शन रत्न सुरक्षित रख सकता है। प्राप्त तो कर ही सकता है, लेकिन प्राप्त करने के साथ साथ जो अगर लेकर के गया भी हो, कदाचित पूर्व की आयु बंध गई हो मिथ्यात्व दशा में और नरक में गया हो, बोलो वहां पर इस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकता है कि नहीं रख सकता? रहता कि नहीं? अपना तो सिर दर्द होए थोड़ा सा तो क्या होए, धर्म कर्म से छूट जाए। वो इतनी भीषण प्रतिकूलता के बीच में भी सम्यक दर्शन जैसे रत्न को सुरक्षित रखते हैं कि नहीं, वो ये कह रहे हैं। ये प्रेरणा की बात है, प्रेरणा लेने लायक बात है। तू यहां मनुष्यत्व में धर्म प्राप्त न कर सके ऐसा नहीं बनता, लेकिन नरक का नारकी कर सकता है, तू काम नहीं कर सकेगा, कैसी बात है? अतः वेदों की दृष्टि छोड़ और अवेदी आत्मा की स्वसन्मुख दृष्टि कर, इस प्रकार कहने का आशय है। ठीक है ना? अब इस 16वें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है। अ माने नहीं, लिंग माने स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद, ग्रहण माने ग्रहण करना, जिसको स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद द्रव्य और भाव रूप
दोनों प्रकार के, ठीक है ना, नहीं है अर्थात आत्मा अवेदी है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। द्रव्य वेद तो स्पष्ट रूप से पुद्गल की रचना है ना, और भाव वेद है कि वो आत्मा का विकारी परिणाम है, तो वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। और जिस ज्ञानी को त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि हुई तो उसका वो परिणाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी उसे अपने परिणाम में मानता ही नहीं है। आत्मा तो अपने ज्ञान, दर्शन, सुख आदि का वेदक है, वेदन करे तो इसका करे, परंतु शरीर तथा विकारी भाव का वेदक यानी भोक्ता, वेदक यानी भोक्ता, शरीर का भोक्ता नहीं, और सच में आत्मा विकारी भाव का भी भोक्ता नहीं। इस प्रकार तेरा आत्मा तेरा स्वगेय है, अपना आत्मा ही है ना, अपने लिए स्वगेय। तो दूसरे आत्मा कितनी ही पवित्रता को प्राप्त हों, परिपूर्णता को प्राप्त हो गए हों, लेकिन वे अपने स्वगेय नहीं हो सकते, वो परगेय में जाएंगे। आ गया? उसको तू जान, इस प्रमाण से स्वगेय ऐसे आत्मा को श्रद्धा ज्ञान में लेना वही सम्यक दर्शन का कारण है। अब देखो आगे ले लो, अब ये 17वां बोल हो गया, अब ये 17वां बोल आएगा, आया देखो। बहुत अच्छे बोल हैं ये 17वां बोल ले लो, ये पेज छोड़ दो, ऊपर के 2 पैराग्राफ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का, अभी स्त्री पुरुष नपुंसक वेद को उड़ाया, अब उड़ाते हैं मुनि लिंग, गृहस्थ लिंग, है ना, श्रावक, ये समय सार की गाथा में आया ना, 409, 10, 11, 12 ये सब गाथाओं में आया। तो वो यहां पे कहते देखो कि लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। कौन से बहिरंग? यति लिंग माने यति लिंग माने मुनि लिंग, आर्य का, श्रावकपना, श्राविकापना, ये सब होते ना, कि इनका अभाव है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। बहिरंग लिंग, क्योंकि वो देहाश्रित है। देखो ये बहुत अच्छा है, एक इसमें फिर एक परमात्म प्रकाश का एक रेफरेंस अपन लेंगे। देखो, आत्मा बाह्य धर्म चिन्हों को ग्रहण नहीं करता, ऐसे स्वगेय को तू जान। कैसे स्वगेय को? कि जो बाह्य धर्म चिन्हों को ग्रहण नहीं करता। कैसा धर्म चिन्ह बाह्य का? तो कहते शरीर की नग्न दिगंबर दशा वह धर्म का चिन्ह नहीं है। कितनी कड़क बात है। पूरा अष्टपाहुड़ अगर हम पढ़ेंगे तो मुनि की बाह्य दिगंबर मुद्रा को जिन शासन कहा आचार्य कुंद ने, और वे ही कुंद आचार्य यहां कह रहे हैं कि शरीर की नग्न दिगंबर दशा वह धर्म का चिन्ह नहीं है। क्यों ऐसा? अष्टपाहुड़ में ऐसा और यहां ऐसा क्यों? कि देखो, अष्टपाहुड़ में श्वेतांबरों को सामने रखा कि नग्न दिगंबर दशा धर्म का चिन्ह नहीं है, ये बात बराबर है, लेकिन जिनको अंतरंग में भावलिंग प्रकट हुआ हो उनको बाह्य में नग्न दिगंबर दशा ही मुनि के रूप में होगी। उस पर वस्त्र का धागा भी हो और मुनिपना प्रकट हो जाए, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता, है ना? 3 काल में नहीं हो सकता। मुनि हो और वस्त्र का धागा भी हो, परिग्रह हो, ये 3 काल में नहीं हो सकता। अब वस्त्र रख करके अपने को मुनि माने मनवावे, मानने वाले की अनुमोदना करे। अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कहते हैं लगता है ऐसे जीवों की त्रस पर्याय की स्थिति का काल पूरा होने को आया है। सीधा लिखा, त्रस पर्याय की स्थिति का काल पूरा होने को आया है। यानी कहने का मतलब क्या कि एक इंद्रिय में जाएंगे, एक इंद्रिय में। तो ये अपेक्षा समझ लेना कि यहां शुद्ध स्वभाव का कथन है और वहां पर शुद्ध स्वभाव का कथन का मतलब ये है कि ये शुद्ध स्वभाव उसे ग्रहण नहीं करता। अब इसका छल ग्रहण करके कोई ये कहे कि ठीक है फिर किसी भी वेद से मोक्ष हो जाएगा ना,
किसी भी वेश से हो सकता है ना मोक्ष, कि ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। जिसको भी मुक्ति हुई, होगी अथवा हो रही है वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र से, उनको बाह्य वेश नग्न दिगंबर दशा ही होगी। लेकिन उस वेश से मुक्ति होती है, शरीर की उस वेश से मुक्ति होती है, ये बात नहीं है। मुक्ति होने वाले को ऐसा भेष होता है, भेष से मुक्ति नहीं होती। वेश से मुक्ति होवे तो फिर द्रव्यलिंगी की मुक्ति हो जानी चाहिए, है ना? ऐसा सभी तिरंच और नारकी वगैरह तो इनके तो वस्त्र होते ही नहीं। ये लिखा आचार्य कुंद ने, माने जहां उन्होंने नग्नत्व का समर्थन इस हद तक किया कि नग्गो भी मोक्ष मोक्ष मग्गो शेषा भी उण मग्गो, कि नग्नता ही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। एक तरफ इतना जोरदार और एक तरफ ऐसा लिखते हैं समय सार में कि जो इन मुनि लिंग को श्रावक लिंग में ममत करते हैं, अर्थात ये मुनि का वेश ही मुझे मोक्ष प्राप्त करा देगा, वे कैसे हैं कि व्यवहार में मूढ़, निश्चय में अनारूढ़, प्रौढ़ विवेक वाले समय पर समय सार में आरूढ़ नहीं होते, कभी मुक्ति नहीं होती ऐसे जीवन, है ना? जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझो ते, ये समझ लेना। देखो यहां पे आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। कैसा है? शुद्ध चिदानंद स्वरूप, चिद आनंद स्वरूप है। ऐसा भान होने के पश्चात, ऐसा भान होने के पश्चात, ऐसा भान होना ये हुआ सम्यक दर्शन, और उसके पश्चात माने आगे स्वरूप स्थिरता की वृद्धि हो तो पश्चात होने के पश्चात स्वभाव में विशेष स्थिरता होना, वो अंतर्मुनि दशा है। ये अंतर्मुनि दशा है। तो वो एक चीज और समझ लेना इसमें जरा, इसमें भी बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि साहब पहले भावलिंगपना प्रकट होता है कि पहले शरीर की नग्न दिगंबर दशा होती है। पहले भावलिंग होता है, फिर बाद में वस्त्र का त्याग होता है ना? हाँ? नक्की करो, पहले एक नक्की करो। हाँ जी, देखो एक चीज समझ लो, अभी सुन लो, कोई बात नहीं, कि 6ठे 7वें गुणस्थान की दशा माने 7वें गुणस्थान के योग्य शुद्धि कभी भी सवस्त्र दशा में नहीं होती। एक बात तो होता क्या है, क्रम क्या है, ये गुरुदेव श्री के प्रवचन में है, सब अष्टपाउड़ के प्रवचनों में बहुत स्पष्टीकरण है। उसमें ये कहा उन्होंने कि कोई ज्ञानी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, उसे ये लगे कि मेरी स्वरूप स्थिरता के बल पर मुनि दशा को मैं अंगीकार कर सकता हूं, तो वो पहले बाहर में द्रव्यलिंग धारण करता है, नग्न दिगंबर दशा पहले वो धारण करता है, और उसके बाद वो सामायिक में बैठता है। दीक्षा विधि पूरी होते ही, ये नहीं कि 28 मूल गुण पालन करने लग जा भैया, आर के लिए निकल जा, कुछ नहीं। जैसे ही मुनि दीक्षा की विधि पूरी हुई, मुनि आचार्य भगवान ने उसको मुनि धर्म का उपदेश और मुनि धर्म का स्वरूप समझाया, और वो एकदम जाकर के स्वरूप स्थिरता के लिए ध्यान में बैठता है। ठीक, और ध्यान में बैठने पर उग्र पुरुषार्थ के बल पर किसी ज्ञानी को पहले 7वां गुणस्थान आ जाता है, 5वें गुणस्थान वाले को 7वां गुणस्थान आ जाता है। अरे कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी हो लेकिन भद्र परिणामी हो तो पहले से सीधा 7वां गुणस्थान आ जाता है। ये करणानियोग का नियम है, ठीक है। और फिर 6ठा गुणस्थान आता है बाद में, जब गिरता है विकल्प में आता है तब। तो जिस समय उन मुनिराज को 7वां गुणस्थान प्रकट हुआ, समझ में आ गया, उस समय उन्होंने जो पहले द्रव्यलिंग धारण किया था
भूत नेगम नय से उस पर द्रव्यलिंग का उपचार आता है। कब उपचार आता है? कि जब भावलिंग पना प्रकट हो, तो पहले जो द्रव्यलिंग धारण किया था ना, भावलिंग प्रकट होने के पहले, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भूत नेगम नय से उस द्रव्यलिंग पर अभी उपचार आएगा। और ऐसा भी होता है कि दीक्षा ले ली, पुरुषार्थ किया, लेकिन गुणस्थान नहीं बढ़ा, तो फिर द्रव्यलिंगी के भेद पड़ जाते हैं। अंतरंग में चौथा गुणस्थान, बाहर में मुनि की दशा। अंतरंग में पांचवां गुणस्थान, बाहर में मुनि की दशा। अंतरंग में पहला गुणस्थान, बाहर में मुनि की दशा। ठीक, ये तीनों द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। ध्यान से सुनना, ये तीनों क्या कहलाते हैं? द्रव्यलिंगी। इनमें चौथे पांचवें गुणस्थान वाला यद्यपि मोक्ष मार्गी है, लेकिन मुनि नहीं है। बाहर का वेश मुनि का है, लेकिन अंतरंग में मुनिपना प्रकट नहीं है, तो वो अपने को मुनि नहीं मानता। व्यवहार आचरण का जैसा यथा योग्य पालन करेगा, लेकिन यदि किसी ने पूछा तो निसंकोच अपनी परिणति को बता देगा। तो मेरा अंतरंग गुणस्थान चौथा है। ठीक, अच्छा। और जिनको सातवां गुणस्थान प्रकट हो गया, छठा आ गया, तो वो छठे सातवें गुणस्थान वाले भावलिंग पूर्वक के द्रव्यलिंगधारी मुनिराज कहलाते हैं। इसमें मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की निंदा की गई है। सम्यक दृष्टि यद्यपि मोक्ष मार्गी है, लेकिन मुनि नहीं है, तो वो अपना स्वरूप साधना का पुरुषार्थ बढ़ा करके कभी भी प्राप्त कर ले, नहीं भी प्राप्त करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक व्यवस्था है ना। लेकिन उपचार कब आएगा उस पर? तो उपचार तभी आएगा कि जब अंतरंग में भावलिंग पना प्रकट हो जाएगा। अगर अंतरंग में भावलिंग पना प्रकट नहीं हुआ, तो बाहर का द्रव्यलिंग वो नाम निक्षेप से द्रव्यलिंग है। सच में ये बात है। स्थिरता होना अंतरंग मुनि दशा है, और जब अंतरंग में निर्ग्रंथ दशा प्रकट होती है, तब बाह्य में वस्त्र आदि नहीं होते, अर्थात शरीर की नग्न दिगंबर दशा होती है, तथा मयूर पीछी और कमंडल होते हैं। बस दो शास्त्र है ना, वो अपवादिक परिग्रह है, क्योंकि शास्त्र हमेशा लेने की साथ में हो ही हो मुनिराज के, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। विकल्प आया तो शास्त्र होगा, एक शास्त्र हो, नहीं हो तो नहीं भी हो। और मुनिराज शास्त्र पढ़ रहे हैं, और उसी समय किसी मुनिराज को वो शास्त्र देख करके उसे पढ़ने की जिज्ञासा हुई, तो तुरंत मुनिराज वो शास्त्र उन्हें समर्पित कर देते। क्यों कर देते? अरे मैं तो ये परलक्षी विकल्प छोड़ना ही चाहता था, कि चलो रखो। इतने निर्लेप होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके अलावा चौथी कोई चीज मुनिराज के पास हो नहीं सकती, और यदि हो तो फिर वहां द्रव्य लिंग भी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा कुलिंग। भले बाहर में नग्न दिगंबर हो, चश्मा लगा हो, कुलिंगी है, जिनलिंगी नहीं है। बाहर का द्रव्यलिंगी भी नहीं है ना। बड़े बड़े गाड़ियां चलती हो साथ में, और बड़े चौके की व्यवस्था, वो तो बात ही नहीं है, वहां तो फिर कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जहां पर कमंडल पीछी और शास्त्र के अलावा कोई चौथी चीज अगर देखी जाती है, तो वो द्रव्यलिंग भी नहीं है, नाम निक्षेप से कहने वाला, बिना उपचार वाला, मैंने जिसपे द्रव्यलिंग का उपचार नहीं आया, चलो वैसा द्रव्यलिंग भी नहीं है वो। जिन, देखो तीन चीजें होती है। एक होता है जिनलिंग, मैंने यथार्थ भावलिंग पूर्वक का द्रव्यलिंग। एक होता है भावलिंग बिना का द्रव्यलिंग, और एक होता है कुलिंग। बस चौथा कोई लिंग नहीं होता। समझ आ गया? तो जहां कमंडल पीछे शास्त्र के अलावा कोई परिग्रह पाया जाए, डंके की चोट कुलिंगी है।
कि साहब वो तो सभी करते हैं, सभी लगाते हैं, ये सभी, तो कौन क्या करता है व्यक्तिगत हम न किसी की चर्चा कर रहे हैं और न हमें व्यक्तिगत किसी की चर्चा करना चाहिए। स्वरूप समझ लो और स्वरूप समझ करके अपना कल्याण कर लो, बस इतनी बात है। आगे बात समझ में कि बाह्य में वस्त्र आदि नहीं होते, अर्थात शरीर की नग्न दिगंबर दशा होती है तथा मयूर पीछी और कमंडल होते हैं। बाह्य में नग्न दिशा ही नहीं होती, बाह्य में नग्न दशा ही नहीं होती है, इस प्रकार कोई मानता है तो वह स्थूल भूल है। ये अभी वो बाद में कहेंगे कि नग्न दशा कोई मोक्ष मार्ग मानता है, वो भी भूल है। लेकिन नग्न दशा ही नहीं होती, किसी भी लिंग से मोक्ष में हो जाएगा। गुरुदेव बोलते थे कि श्वेतांबर, ये तो द्रव्यलिंगी में भी नहीं आते ना। किसमें आते हैं वो लोग? किसमें आते हैं? गृहीत मिथ्या दृष्टि में। किसमें आते हैं? गृहीत मिथ्या दृष्टि में आते हैं ना, गृहीत मिथ्या दृष्टि है वे। आ गया? ये बहुत है विस्तार इसका कि चर्चा अगर अपन विचार करो ना कि देखो कमंडल पीछी शास्त्र के अलावा कुछ भी अपने पास रख करके अपने को मुनि माने, श्वेतांबर तो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो गए, और ये नग्न दिगंबर बाहर में वेश धारण करके कमंडल पीछी और शास्त्र के अलावा कुछ भी रख करके अपने को मुनि माने, मनवावे, मानने वाले की अनुमोदना करे, तो ये किसमें आते हैं? नहीं, कुलिंगी तो वो हम कह रहे हैं, लेकिन आते किसमें है वे? कि वे भी गृहीत मिथ्या दृष्टि में आते हैं। क्यों गृहीत मिथ्या दृष्टि में आते हैं? क्योंकि जैसा मुनि का स्वरूप नहीं है, माने जैसा गुरु का स्वरूप नहीं है, वैसा गुरु का स्वरूप माना, यानी कुगुरु को गुरु माना। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? और ये गुरु का स्वरूप वीतरागी, माने जो कमंडल पीछी शास्त्र वाला गुरु का स्वरूप किसने कहा? कि जिनवाणी ने कहा। किसके आधार से कहा? कि भगवान जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के आधार पर कहा। ठीक है, तो जिसने इससे विपरीत माना उसने जिनेंद्र परमात्मा को नहीं माना, उसने जिनवाणी को नहीं माना, और उसने इस जिनवाणी के रचनाकार कुंद कुंद आचार्य आदि भावलिंगी संतों से विरुद्ध अपना अभिप्राय खोल रखा है। इस तरह वो देव, शास्त्र, गुरु तीनों को नहीं मानते, और जो देव, शास्त्र, गुरु को भी नहीं मानता वो अगृहीत मिथ्या दृष्टि तो है ही, गृहीत मिथ्या दृष्टि और है। ये तो उनकी बात हुई। अभी अपने लिए लगाओ कि ऐसे गृहीत मिथ्या दृष्टि को जानते हुए भी समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हमें समाज में रहना है, इस आशा, भय, स्नेह, लोभादिक से ऐसे के चरणों में वंदन करे, आहार दे, और भी जो कुछ कर सकता है करे, वो कौन से में आएगा? गृहीत मिथ्या दृष्टि में आएगा कि नहीं? हाँ, समझ लेना, ये अपने को स्वरूप समझ लेने का है, बस बाकी कुछ नहीं है। और वो इसलिए समझ लेना कि आजकल ये बोलबाला ज्यादा है ना, और अपन लोग तो शुरू से बदनाम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई बदनाम है तो बदनाम है, कोई बात नहीं, तुम बदनाम समझ रहे हो, बदनाम है। तो जिनवाणी में ये स्वरूप कहा। तो अभी एक जगह मेरे से प्रश्न किया किसी ने कि साहब पंचम काल है? हाँ पंचम काल है, पंचम काल है। नहीं, मैंने बहुत अच्छा एक तर्क दिया था। मैंने कहा पंचम काल है? हाँ है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पंचम काल है ना? मैंने कहा उनको छूट चाहिए ना? मैंने कहा मिलेगी, चलो मिलेगी, अपन बात करते हैं, मिलेगी। लेकिन तुम्हें मुनिपना, तो तुम मुनिपने में शिथिलता रख करके तुम ये कहोगे ये पंचम काल है, और भक्ति तुम्हें नवदा चाहिए। हार लेने के लिए भक्ति कितनी चाहिए? भक्ति नवदा चाहिए। हमें पड़गान करो, हमारे पाद प्रक्षालन करो, हमारी पूजा करो, हमें मन वचन काय शुद्धि बोलो, हमें ऊंचा आसन दो,
हमें आहार शुद्धि बोलो और हमें आहार के लिए प्रवेश करिए कहो। मैंने कहा इतनी नौटंकी क्यों करते हो जब तुम्हारे पास पंचम गुण, तुम पंचम काल की बात करते हो तो। ख्याल में आ गया कि ये जब अगर आप ये कहते हो भाई ये पंचम काल है तो सीधा सा है, लोग तुम्हें बुला के आएंगे, खाना खाने आ जाओ, डाइनिंग टेबल पे बैठो और भोजन करो। नवदा भक्ति क्यों करा रहे हो फिर? मैंने भक्ति चाहिए चौथे काल की। मैंने श्रावक हमारी भक्ति करे चौथे काल की और हम मुनि पने में शिथिलाचार करेंगे, स्वेच्छाचार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और ज्यादा बोलूं तो व्यभिचार करेंगे। इतने इतने सारे केस पकड़े जा रहे हैं अभी, और उसके बाद भी मुनि नहीं मानोगे तो हम तुम्हें समाज से बाहर करा देंगे और समाज तुमको दिगंबर जैन नहीं मानेंगे। मैंने कहा वारे वाह, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये कौन सा न्याय है? आई बात समझ में? डंके की चोट ये बात है कि अगर तुम्हें मुनि रहना है तो जिनवाणी के अनुसार रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनवाणी पंचम काल के आचार्यों ने पंचम काल में होने वाले मुनिराजों के लिए लिखी है, पंचम काल के आचार्यों ने चौथे काल के मुनिराजों के लिए नहीं लिखी। एक बात, और तुम्हें और हमें छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनने लिखी उनसे छूट लेके आओ। आइए समझ, हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी छूट गए, ये भी अरे ये पंचम काल है चलता है, तो पंचम काल में ये भी चलता है तो सब चलाओ ना। फिर भी नवदा भक्ति क्यों चाहिए तुमको? आगे समझे, थोड़ी कही बहुत जानना शेष आगे।